गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम कॉमर्स सब्जेक्ट के अध्याय 5 को पढ़ने वाले हैं, जो है विनिमय विपत्र। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे विनिमय विपत्र की विशेषता बताइए, नमूना दीजिए, विनिमय विपत्र के लाभ बताइए। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं विनिमय विपत्र की परिभाषा। विनिमय साध्य प्रलेख अधिनियम 1881 की धारा 5 के अनुसार विनिमय पत्र एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र होता है, जिसमें लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं और जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति को निर्देशित किया जाता है कि वह किसी निश्चित व्यक्ति को अथवा उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को या विपत्र के वाहक को उसमें उल्लेखित राशि का एक निश्चित अवधि के पश्चात या फिर मांग पर भुगतान कर दे। चलिए संक्षेप में समझते हैं। जब कोई व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी से उधार माल लेने जाता है, तो उधार माल देने वाला व्यक्ति उस माल के संबंध में एक प्रलेख लिखता है, जिसमें उधार माल की धनराशि, उसकी देय तिथि इत्यादि को मेंशन किया जाता है। अगर उधार माल देने वाला व्यापारी चाहे तो वह प्रलेख किसी दूसरे को भी हस्तांतरित कर सकता है। इस दशा में वह प्रलेख धारक ही उस धनराशि को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विनिमय पत्र की विशेषताएं। विनिमय पत्र लिखित में होना चाहिए, शर्त रहित होना चाहिए और लेखक के हस्ताक्षर होने चाहिए और भुगतान की अवधि निश्चित होनी चाहिए। विनिमय पत्र एक निश्चित राशि के लिए ही लिखा जाता है और ऋणी की स्वीकृति आवश्यक होती है। विनिमय पत्र के लेखक अथवा लेखक के द्वारा आदेशित व्यक्ति अथवा विपत्र के वाहक को भुगतान प्राप्त हो सकता है। जो लेखक होता है, विनिमय पत्र का भुगतान किसे किसे प्राप्त हो सकता है, या तो लिखने वाले को, या फिर वह जिसे आदेशित कर दे उस व्यक्ति को, या फिर जो विनिमय पत्र का धारक होगा उसे भुगतान प्राप्त होगा। मुद्दती विपत्रों पर नियमानुसार मुद्रांक अथवा स्टाम्प लगाए जाते हैं। विनिमय पत्र स्वीकर्ता को एक निश्चित राशि के भुगतान को करने का निर्देश होता है विनिमय पत्र में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विनिमय पत्र का नमूना। तो नमूने में देख रहे हैं आप, विनिमय पत्र के नमूने यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें हम एड्रेस, पता, दिनांक और धनराशि को मेंशन करते हैं और वहाँ पर हस्ताक्षर यहाँ पर लिए जाते हैं। और जो अवधि वाले विनिमय पत्र होते हैं उसमें एक चीज़ बढ़ जाती है, वो है स्टाम्प। यहाँ पर स्टाम्प लगाई जाती है। तो आपने देख लिया होगा, ऐसा ही नमूना आपको अपनी नोटबुक पर बनाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विनिमय पत्र के लाभ, कि विनिमय पत्र से क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहले ऋणदाताओं को लाभ, जो ऋण देते हैं उनको क्या लाभ होता है। ऋणदाता के पास ऋण देने का प्रमाण पत्र हो जाता है। ऐसे ही अगर ऋण दे दिया तो कोई प्रमाण नहीं कि हमने किसी को ऋण दिया है, और जब हम एक प्रलेख लिख लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, एक प्रमाण हो जाता है। व्यापार वृद्धि में सहायक, जैसा कि आप देख रहे हैं, विपत्र के प्रयोग से उधार बिक्री की वसूली सुरक्षित बना दी जाती है, तो व्यापार का विस्तार होता है इसके कारण। तीसरा है नगद धन का स्रोत। क्या होता है कि विक्रेता निश्चित अवधि के पूर्व आवश्यकता पड़ने पर ऋणी द्वारा स्वीकृत विपत्र को अपने बैंक से भुनाकर, जो विनिमय विपत्र होता है उसको बैंक से भी कुछ छूट पर भुना लिया जाता है। अगर हमको आवश्यकता होती है धन की, तो जो लेखक होता है विनिमय विपत्र का, वह उस विनिमय विपत्र को बैंक द्वारा भी भुना लेता है और वहाँ से धन प्राप्त कर सकता है। फिर ऋण के भुगतान में सहायक, विनिमय विपत्र पर स्वीकृत प्राप्त कर लेने के पश्चात आवश्यकता पड़ने पर व्यापारी अपने ऋण को निपटाने के लिए सरलतापूर्वक उसे अपने ऋणदाता को हस्तांतरित कर सकता है। जब कभी वो व्यापारी जिसने विनिमय विपत्र लिखा है और उसे भी किसी का कर्ज चुकाना है और वह पैसे नहीं दे पा रहा है, तो ऐसी दशा में वह अपना कोई विनिमय विपत्र उठा करके उसको दे देता है और कहता है कि ये भुगतान जो है आप इस व्यक्ति से प्राप्त कर लीजिएगा। फिर है समय पर भुगतान की प्राप्ति। विनिमय पत्र से जो है समय पर भुगतान मिलता है हमको।
भावी योजनाओं में सहायक। विनिमय पत्र ऋणी की स्वीकृति मिलने पर भुगतान का समय निश्चित हो जाता है। क्या हो जाता है? भुगतान का समय निश्चित हो जाता है, जिससे व्यापारी तदनुसार अपने व्यापार की उन्नति हेतु योजना निर्धारित कर सकता है। अब क्या है? अब दूसरा लाभ है ऋणी अथवा जिसने लोन लिया है या उधार पैसा प्राप्त किया है। उधार क्रय की सुविधा, जैसा कि इसमें लिखा हुआ कि उधार क्रय की, कोई भी व्यापारी अगर पैसा नहीं है तो उधार माल को खरीद सकता है। ऋण भुगतान में सरलता, ऋण के भुगतान में काफ़ी सरलता हो जाती है। एक निश्चित अवधि के लिए विपत्र स्वीकार कर लेने पर ऋणी को माल बेचकर उसका भुगतान करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। तो इस तरीके से ऋण भुगतान में सरलता होती है। बचत करने की भावना का उदित होना, जब कोई भी व्यापारी विनिमय पत्र प्रयोग करता है भुगतान करने के लिए, तो ऐसी अवस्था में वह उसके अनुसार बचत करके उस विनिमय पत्र की भुगतान कर सकता है। कुछ अन्य लाभ यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे मुद्रा की बचत, मुद्रा का प्रयोग कम होता है। विदेशी व्यापार में सहायक, विदेशी व्यापार में विदेशी विनिमय पत्रों की सहायता से विदेशी भुगतान सरलतापूर्वक किए जा सकते हैं। ये विदेशी भुगतान में भी सहायक होता है। तगादे से मुक्ति, विपत्र के भुगतान की तिथि क्या होती है? निश्चित होती है, इसलिए बार बार तगादा नहीं होता है ऋणी पर। धन हस्तांतरण का सुरक्षित साधन, चेक व बैंक ड्राफ्टों की भांति सुरक्षित रूप से विनिमय पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगमतापूर्वक भेजा जा सकता है। तो इससे क्या होता है कि धन हस्तांतरण का सुरक्षित साधन भी इसे माना गया है और पारस्परिक आर्थिक सहयोग भी इसके द्वारा संभव होता है। क्रय विक्रय के व्यवहारों के अतिरिक्त परस्पर सहायता के लिए भी विपत्रों का आदान प्रदान हो सकता है। इन्हें अनुग्रह विपत्र भी कहते हैं। इनकी सहायता से दो व्यापारी अल्पकालीन धन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु एक दूसरे को विपत्र लिखकर क्या करते हैं? विपत्र लिखकर तथा विपत्र को भुनाकर अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। जब हमारे पास आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी नहीं होती है और हमें धन की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसी दशा में हम धन ना होने पर भी व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं और हमारी जो आर्थिक स्थिति होती है उसमें हमको काफ़ी सहयोग मिलता है विनिमय पत्र के द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है विनिमय पत्र के पक्षकार कितने होते हैं? तो विनिमय विपत्र के 3 पक्षकार होते हैं। पहला होता है लेखक। लेखक होता है जो विनिमय पत्र को लिखता है और भुगतान के निर्देश देता है, ठीक, और वो लेनदार भी इसी को कहते हैं। दूसरा होता है स्वीकर्ता। स्वीकर्ता होता है जो ऋणी होता है, जिसने ऋण प्राप्त किया है वही स्वीकृत देता है। तीसरा होता है प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता जिसने लिखा है वो भी हो सकता है या जिसको वह विनिमय पत्र हस्तांतरित कर दिया गया है वह भी हो सकता है। प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति है जिसका नाम विनिमय पत्र में लिखा रहता है और जिसको इस विपत्र के अनुसार राशि का भुगतान प्राप्त किए जाने का निर्देश। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनके उत्तर आपने इस वीडियो के माध्यम से देखे। ऐसे ही आपको आगे के प्रश्नों के उत्तर भी अगली वीडियो में प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।